वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई 2025 के लिए मैथ के एक बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें 10 बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। और यूपीएसआई 2025 की अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, बचे हुए दिनों में आप सिलेक्शन क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से जो भी कोर्स आपको मिलेंगे वो सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल होंगे। उसे पढ़ करके आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया, एक्स एक कार्य को 133 दिनों में समाप्त कर सकता है। उसने अकेले 49 दिनों तक कार्य किया और शेष कार्य वाई ने 84 दिनों में पूरा कर दिया। समग्र कार्य को पूरा करने के लिए जब दोनों को लगाया जाता है तो कितने दिन लगेंगे? देखिए, एक्स काम को 133 दिन में कर रहा है, तो आप एक चीज़ मान लीजिएगा कि मानिए एक्स एक दिन में एक काम कर रहे हैं, ठीक। तो अगर ये 133 दिन काम करता तो जो टोटल वर्क हो जाता, टोटल वर्क कितना हो जाता? 133 हो जाता। अब एक्स ने क्या किया? 49 दिन काम किया, तो 49 दिन में 49 काम कर लेगा। 49 काम को यहाँ से माइनस कर दीजिएगा, आपको मिलेगा 84, 84 काम बचा हुआ है, जो कि वाई ने 84 दिनों में डन कर लिया। मतलब एक्स भी एक दिन में एक काम कर रहे हैं और वाई भी एक दिन में एक काम ही कर रहे हैं। जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 2 काम होगा। और कुल काम कितना करना है? कुल काम करना है 133। तो जो समय लगेगा 133/2। अब यहाँ से भाग कर दीजिएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 0.5, तो 66.5 दिन का समय लगेगा, जो कि विकल्प डी में है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि 3 दोस्तों ए बी सी ने 8, 5 और 6 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया। 6 महीने बाद सी ने आधी पूंजी निकाल ली। 1,12,000 के कुल लाभ में से सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। अगर समय नहीं दिया है तो व्यापार चलेगा 12 महीने तक और व्यक्ति जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसका लाभ भी उतना ही होगा। देखिए, ए है यहाँ पर, बी है और यहाँ पर सी है। देखिए, ए ने 8 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, बी ने 5 रुपये का किया है और सी ने 6 रुपये का किया है। देखिए, ए का जो मतलब पैसा है ये लगेगा 12 महीने के लिए, बी का जो पैसा लगेगा ये लगेगा 12 महीने के लिए, सी का जो 6 रुपये है ये लगेगा 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने बाद ये पैसा निकाल रहा है। जब आधी पूंजी निकाल लेगा तो ये 6 में से 3 इसने निकाल लिया, तो इसका कितना पैसा बचेगा? 3 बचेगा और ये बचेगा 6 महीने के लिए। अब ओवरऑल इन्वेस्टमेंट देखिए, 12 × 96, ए ने 96 रुपये इन्वेस्ट किया है, 12 × 5 = 60। ये जो सी ने इन्वेस्ट किया ये 60 रुपये किया हुआ है ना। और इसके बाद बी का हो गया और सी की बात करेंगे तो 6 × 6 = 36 और 6 × 3 = 18, तो इसने 54 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा इसको काट के आसान कर लेते ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, अगर हम लोग इसको 6 से काटेंगे तो ये 16 × 6 = 96 है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक। अब इसके बाद देखिए जो टोटल लाभ हो जाएगा ये 16, 16 और 10 26, 26 और 9 35, टोटल लाभ है 35 रुपये का, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, 16, 9, 25, 10, 35। और इसमें सी का जो हिस्सा है, सी का हिस्सा है 9 रुपये और यहाँ पर कुल लाभ दिया है 1,12,000, तो 1,12,000 बस अब कैलकुलेट करना है। देखिए, अब इसको काटेंगे तो 35 से काट लेते हैं आराम से, ये कैलकुलेशन करिएगा, जो आंसर मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न तीसरा दिया गया यहाँ पर कि ए एक कार्य को 130 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 195 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वो कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ए काम कर रहा है 130 दिनों में
और बी वही काम कर रहा है 195 दिनों में। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल वर्क। तो इसका एलसीएम कर लेते हैं, 130 और 195 का एलसीएम जब करेंगे तो यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। देखिए 130 और 195 ये दोनों आएंगे 13 के टेबल में। अगर 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 13 के टेबल में देखिए 13 धाम 130 और 13 15 में 195, और फिर ये आएंगे 5 के टेबल में, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और फिर 2 3 6, तो 6 पंचे 30, 30 में 13 का गुणा कराइएगा तो आपको मिल जाएगा ये 13 3 39, 390। ठीक, ये एक दिन में 3 काम करेगा और ये एक दिन में 2 काम करेगा। तो देखिए जो टोटल वर्क है ये 390 है, और एक दिन जब दोनों काम करेंगे तो 1 डे जॉब यहाँ पर दिया गया है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो सीधी सी बात है 390 यहाँ पर हो जाएगा और एक दिन में 5 काम हो रहा है, 390/5, तो कैलकुलेट करने पर 78 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया गया। देखिए चौथा प्रश्न क्या है कि P है, Q है और R है, 3 लोग है का औसत भार 100 और ये 55 दिया है। P Q का औसत भार 49 है, Q और R का औसत भार 50 है, तो Q कितना वजनी है यही पूछा जा रहा है। देखिए P प्लस Q और प्लस R जब 3 लोगों को मिलाया गया तो जो इनका वेट आया ये एवरेज में आया 55 किलो। एवरेज में 55 किलो कहने का मतलब अगर तीनों को जोड़ देंगे तो 165 आ जाएगा। एवरेज में ये 3 इधर भाग होता, इधर आके गुणा हो जाता। P प्लस Q, अगर P प्लस Q को शामिल कर लेंगे तो जो वजन दिया है 49 दिया, मतलब ये 98 किलो के हो जाएंगे दोनों को सॉल्व करने पर। और Q और R, अगर Q और R को शामिल कर लिया जाए, Q प्लस R दोनों को शामिल कर लिया जाए तो जो वजन आ जाएगी 50 किलो हो जाएगा। तो 50 दूना 100, इन दोनों का वजन 100 हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि Q कितना वजनी है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, PQ ये 98 है और PQ ये QR अगर जोड़ेंगे तो 100 है, तो लिखेंगे P प्लस 2Q प्लस R बराबर 198। ठीक, अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पर PQR 165 किलो के हैं, है ना, यहाँ पर PQR भी 165 होते, लेकिन एक Q एक्स्ट्रा है जिससे वजन बढ़ के 198 हो जा रहा है। तो PQR को निकाल दीजिए, मतलब 165 को निकाल दीजिएगा, तो 165 को निकालेंगे तो यहाँ पे 33 किलो आ जाएगा जो कि Q का वजन है। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दिया गया। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया कि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज के तहत 64,500 रुपए का निवेश किया जाता है। यदि 13 वर्ष बाद राशि निकाली गई और कुल राशि का 2/3 शेयर जो हिस्सा होता है शेयर बाजार में डाल दिया गया तो शेष धन ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज समझिएगा, 15% प्रति वर्ष मिल रहा है तो 13 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 15 × 13 195% तो हो जाएगा ब्याज। ठीक, और 100% है मूल राशि, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया 295%। जो 295% है ये आपका मूल अमाउंट बनेगा। तो आप क्वेश्चन समझिएगा, 295% है, इसको भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया गया है ना। 295% किसका लेना है ये हमें सेलेक्ट करना है 64,500 का। ठीक, और इसका 2/3 हिस्सा शेयर बाजार में डाल दिया गया तो कितना बचा 1/3 हिस्सा। बस ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो गई, कैलकुलेट कर लीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा 215। तो अब 295 का गुणा कराना है 215 से। अब इसको चाहे तो आप बेस मेथड से कर लीजिएगा या फिर बेसिक तरीके से कीजिएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 295 का 265 में गुणा कराने पर ये 63,425 मिलेगा। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 6वां यहाँ पर दिया गया कि एक वस्तु को 20,700 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है तो उसी वस्तु को 10,035 रुपये में बेचे जाने से होने वाली हानि से 23% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए अगर इस वस्तु को 10,035 रुपये में बेचेंगे तो लॉस होगा, मतलब आगे चलेंगे तो कॉस्ट प्राइस मिलेगा, और इसी वस्तु को अगर और आगे 20,070 रुपये में बेचा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ फायदा होगा। तो अब ये बताया जा रहा है कि जो ये फायदा होगा, मतलब जो लॉस है इससे 23% अधिक फायदा होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 100 रुपये का लॉस हो रहा है यहाँ पर तो 123 रुपये का यहाँ पर फायदा होगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल करके कैलकुलेट आसानी से कर लीजिएगा। देखिए 223 हो जाएगा और 200 यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 10 और 0 35 ये डिफरेंस आएगा। एक की वैल्यू निकाल के आप यहाँ से चीज़ों को सेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया गया
कि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है। ठीक है, संख्या का 50% दूसरी के 40% से एक अधिक है। मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, तो आपको दोनों संख्याओं का योग बताना है। देखिए मान लीजिएगा कि पहली संख्या 100x, ठीक, और एक संख्या 100y। ठीक, अब देखिए इसका अगर 50% लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, देखिए 50x और इस दूसरे का 40% मतलब 40y बराबर 1 है, और 100x माइनस 100y बराबर में आप देखेंगे तो 10 मिलेगा, क्योंकि अंतर 10 बताया गया। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो फिर भाई ये आंसर ये यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, 100 हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, तो नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक चीज़ हम करते हैं यहाँ पे, इस जो लास्ट वाला अंतर है ना इसको ऐसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जो 100x हमने लिखा है x को पीछे कर लेते हैं, मान लेते हैं कि y बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100y और माइनस 100x बराबर में 10। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, जैसे 2 से गुणा कराएंगे इस इक्वेशन में तो आपको क्या मिलेगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा 40 दूना 80y और प्लस यहाँ पे 50 दूना 100 हो गया x और बराबर में 2। एक ये प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अब आप इसको घटा दीजिएगा। जैसे घटाएंगे तो ये यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 20y की जो वैल्यू आ रही है, 20y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 12 आ रही है ना। 20y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। अब जैसे 20y की वैल्यू आपको 12 मिल गई तो आप y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, 20/12 और जो 12/20, 12/20 हो जाएगा, और जो यहाँ पर दिया गया है ये 100 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको मिल गया 50। y की वैल्यू 12×5 60, जैसे ही 60 मिल गया तो यहाँ से x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी 50, और 60 और 50 को जोड़िएगा 110 आएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 8 दिया गया कि दो संख्याओं का जो अनुपात है ये 2:5 है, मतलब उनके अंकों का अनुपात है, और परस्पर बदलने से प्राप्त हुई संख्या 27 है। तो यहीं से आप ऑप्शन में चेक कर लो ना कि अंकों को अल्टरनेट मतलब बदलने पे, देखिए बदलेगा 45 मिलेगा, डिफरेंस 9 का आएगा, ये ऑप्शन नहीं है। बदलेगा 35 मिलेगा, डिफरेंस 18 का है, ये भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे बदलेगा तो 0 मिलेगा, ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है 52, ऑप्शन डी सही हो गया। सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, वह अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 72 मीटर, 108 मीटर, 144 मीटर और 180 मीटर लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए किया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों के लिए HCF किया जाता है, जो HCF होगा वही आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 72, 108, 144, 180 इन सबका जो HCF है ये 36 साफ साफ दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या अगला यहाँ पर दिया गया, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी आप बताइएगा। बहुत ही आसान से, देखिए यहाँ पे दिया 657/900, फिर इसके बाद यहाँ पे 657/900 माइनस 557/900 और प्लस में 457/900। देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फिर हर सबका समान है, अंश को सीधा सीधा जोड़ना घटाना है। सॉल्व करके इसका आंसर भी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 11वां प्रश्न, इसको भी देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या डेटा मिलेगा। देखिए 32×12, 32×12, और यहाँ पर ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान से आप आसानी से कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत होगा। तो कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। साथियों इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपने आरआरबी ग्रुप डी को टारगेट किया तो सबसे पहले तो आप इसका फॉर्म फिल कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म फिलिंग डेट चल रहा है अभी, आपको अंतिम डेट का वेट नहीं करना है। और दूसरा, पूरी तैयारी के लिए सिलेक्शन से लेके बेसिक से लेके सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर, जैसे अप्लाई करेंगे आपको 20% का छूट मिलेगा और मात्र 299 रुपये में आप कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।